लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले पीएम मोदी का एबीपी न्यूज को इंटरव्यू। विपक्ष की तरफ से तानाशाह कहे जाने के सवाल पर कहा, ये नामदार हैं और मैं कामदार। गाली गलौज अपमान हमारे नसीब में लिखा हुआ। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, हर बार लड़ाई हुई, समाज में बिखराव हुआ, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति जिसने आरक्षण का फैसला भी किया और समाज को भी जोड़ा, इसे सबने स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संविधान की भावना का करना चाहिए सम्मान, लेकिन ये करना चाहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण, संविधान का अपमान और संविधान को खत्म करने के ये उनके तौर तरीके हैं। एबीपी न्यूज से पीएम मोदी ने कहा, अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। मुझे वो नहीं चाहिए। मुसलमानों को समझना होगा कि देश के भविष्य के साथ उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार की एक करीबी फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलना चिंता का विषय। मेरे काम में सामाजिक न्याय की गारंटी है, सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, सिवाय शाही परिवार के सबसे मेरे अच्छे संबंध है। हमने नरसिम्हा राव प्रणव दा को भारत रत्न दिया, ये सब वोट पाने के लिए नहीं किया। देश भर में लोगों ने देखा एबीपी न्यूज को दिया गया पीएम मोदी का इंटरव्यू। जगह जगह इंटरव्यू को देखने उमड़े लोग। इंटरव्यू में कई बातों पर चर्चा करते भी आए नजर। एबीपी न्यूज को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू की जमकर हो रही है तारीफ। लोगों ने भ्रष्टाचार पर मोदी के प्रहार को खूब सराहा। कहा, आरक्षण पर पीएम मोदी का खुलकर बोलना अच्छा लगा। पटना में पीएम मोदी का इंटरव्यू देखने के बाद लोगों ने कहा, राष्ट्रीय मुद्दे पर पीएम मोदी को करते हैं पसंद, चाहते हैं कि आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, फिर हम ईमानदार शख्स को ही चुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू को प्रयागराज में मुस्लिम परिवारों ने भी देखा। कहा, वो लोग पीएम मोदी के 10 साल के कामकाज से खासे प्रभावित हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, देश में भय का माहौल है, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें, किसने मना किया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पूरे भारत को पता है कि तानाशाह कौन है, जो बोएंगे वही काटेंगे। मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, पाकिस्तान, क्या क्या नहीं कहा जा रहा इस चुनाव में। एबीपी न्यूज से ओवैसी ने कहा, पीएम नारी शक्ति 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इनकी जुबान से निकलता क्या है। और मुजरा कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, जिहादी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, जब चीन ने कब्जा किया तो क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे। उम्मीद है लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। पीएम मोदी का आज तूफानी प्रचार है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुंकार भरेंगे। मथुरापुर, बारीपदा में जनसभा है। बालेश्वर और केंद्रापड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाएं। महराजगंज और देवरिया में रैली, बलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम के समय गाजीपुर में करेंगे रोड शो। आज झारखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे काराकाट के विक्रमगंज में रैली होगी। बक्सर के दिनारा और पटना साहिब में बख्तियारपुर में होगी जनसभा। सीएम योगी की आज यूपी में 2 जनसभाएं। सुबह 11 बजे कुशीनगर में जनसभा। दोपहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में करेंगे रैली। शाम को 4 बजे गोरखपुर में रवि किशन के लिए होगा रोड शो। हिमाचल में 7वें चरण के लिए प्रियंका गांधी ने लगाई ताकत। आज कुल्लू में जनसभा और मंडी में रोड शो करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगी जोश। आज पंजाब में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे लुधियाना में सार्वजनिक सभा है। दोपहर 3 बजे पोलो ग्राउंड पटियाला में रैली को संबोधित करेंगे। आज पंजाब में हुंकार भरेंगे केजरीवाल। दोपहर 12 बजे जालंधर में टाउन हॉल में कार्यक्रम। मुक्तसर और मंडी गोविंदगढ़ में रोड शो। शाम को चंडीगढ़ में करेंगे रोड शो। ओडिशा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। रैली को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुबह 11 बजे बालासोर में होगी रैली। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी कोटा देना पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने वोट का तुष्टीकरण करना। दुमका में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर लगाए आरोप। कहा कि ये लोगों को लूट रहे हैं। हमारे देश में रविवार को होती है छुट्टी। इन्होंने कहा शुक्रवार की होगी छुट्टी।
जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कहा, चुनाव में धर्म पर नहीं मुद्दों पर होनी चाहिए बात। हम हिंदुस्तानी लोगों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान सबके लिए। दुमका में बोले पीएम मोदी, 4 जून के बाद तेज होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। विपक्षी गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एनडीए की देश में फिर से सरकार बनने जा रही है। पटना में बोले लालू यादव, 4 जून को बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। नरेंद्र मोदी की विदाई तय, बिहार सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर। पीएम मोदी के आरोप पर प्रियंका गांधी बोली, पहले वे मन बना ले कि उनकी धारणा क्या है। सियासी माहौल में राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी वाले तय करें उनका स्टैंड क्या है। वाराणसी में बोले राहुल गांधी, पीएम कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पर भेजा है। कहा, अरबपतियों का मोदी जिन 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जो लोग घबराए हुए हैं वो हमें शहजादे कह रहे हैं। शहजादे आपको शह देकर मात देने का काम करें। देवरिया में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, 4 तारीख को मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम देंगे अपना पूरा समर्थन। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने एबीपी न्यूज से कहा कि एक फिरका बाबरी ज्ञानवापी मथुरा आगरा की बुनियाद पर इलेक्शन की बात कर रहा, जाहिर है रिएक्शन होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम ने उठाए सवाल, कहा, ज्ञानवापी के मामले में राहुल ने आज तक क्या बोला। बनारस के बुनकर पलायन कर रहे, इस पर क्या बोला। वोट के नुकसान के डर से वो बात नहीं करते। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मोदी जी ने मुसलमानों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मुसलमानों को भी उनका साथ देना चाहिए। बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरा देश कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में जितने दंगाई थे उनका राम नाम सत्य हो गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह से आरजेडी नेता तेजस्वी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना की। कहा, किम जोंग को बुला लीजिए और योगी जी को साथ खड़ा कर दीजिए, दोनों एक जैसे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लालू वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के लिए किया चुनाव प्रचार। लोगों ने कहा, लालू के आने से मीसा को होगा फायदा, 1 जून को मतदान है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश को लेकर बड़ा दावा। कहा, चाचा सीएम नीतीश 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, पार्टी बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। तेजस्वी के स्टाइल में कहा, 4 जून को गिरेंगे इंडी वालों के आंसू, कईयों को मिर्गी आएगी चटाचट चटाचट। काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के लिए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल ने किया चुनाव प्रचार। कहा, पवन सिंह शुरू से मददगार रहे हैं और जरूरतमंदों को काफी मदद की है। ओडिशा में अमित शाह ने किया दावा, 5 चरणों के चुनाव में ही मोदी जीत चुके हैं 310 सीटें। ओडिशा में 4 जून को नवीन पटनायक सरकार की विदाई का दिन है। अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में बीजेपी अस्तित्वहीन, कर्नाटक महाराष्ट्र में कमजोर, पश्चिम बंगाल ओडिशा में टक्कर है, कैसे जीत रहे हैं 400 सीट। बीजेपी के 400 पार के दावे को खड़गे ने बताया बकवास। कहा कि पहले की तुलना में घट रही है बीजेपी की सीटें, कांग्रेस और गठबंधन की सीट बढ़ रही है। आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले आप सांसद संदीप पाठक। कहा, पंजाब में कांग्रेस का जल्द होगा सूपड़ा साफ। पंजाब की आप सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। अमृतसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब की कानून व्यवस्था हो गई है खराब। केजरीवाल सरकार की एक और मंत्री की बढ़ी मुसीबत। मानहानि केस में आतिशी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा। 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल ने एक्सपोस्ट कर जताई आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका। कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अब वो आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। अब वो ऐसा करने की सोच रहे हैं, ये पूरी तरह तानाशाही। आतिशी ने लगाया था आरोप, बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कर रही कोशिश, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने किया था मानहानि का केस। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताई उम्मीद, अरविंद केजरीवाल को मिलेगी उनके गुनाहों की सजा। ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल को बताया किंगपिन।
तेलंगाना में बीआरएस सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध फोन ट्रैपिंग का मामला, गिरफ्तार अधिकारियों के बयान से खुलासा, जज और वकीलों के फोन भी ट्रैप किए गए। खुफिया विभाग में तैनात रहे गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों का खुलासा, विपक्षी नेता और पत्रकारों के फोन भी टैप हुए हैं। इंटरनेट आधारित कॉल्स की भी निगरानी की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, देवली इलाके में पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग, जल बोर्ड के टैंकरों से पूरी नहीं हो रही जरूरत। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने किया दावा, हरियाणा दिल्ली के लिए बहुत कम मात्रा में छोड़ रहा है पानी। आतिशी की अपील, दिल्ली भीषण गर्मी से गुजर रहा है, पानी की बर्बादी ना करें। अपील प्रभावी नहीं हुई तो पानी के अधिक उपयोग पर लगाना पड़ सकता है जुर्माना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया आदेश, दिल्ली के निजी नर्सिंग होम में पंजीकरण की जांच एसीबी से कराने का आदेश है। बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे के बाद आदेश सामने आया। राजस्थान के झुंझुनू का धनखड़ अस्पताल सीज, सामने आई थी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, महिला की खराब किडनी के बजाय निकाल ली थी सही किडनी, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। राजकोट गेम जोन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, अग्निकांड में मारे गए लोगों के लिए राजकोट में रखी गई श्रद्धांजलि सभा, हादसे में 28 लोगों की। यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार, गुरुग्राम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने का आरोप, युवाओं के साथ विदेश में हुआ उत्पीड़न। बॉबी कटारिया के पास से एनआईए टीम को मिले संदिग्ध कागजात, पाक एजेंट्स के साथ जुड़ा कनेक्शन, विदेश में युवाओं के साथ हुई मारपीट और उत्पीड़न। पटना के छात्र की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, हत्या के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता के खिलाफ चार्जशीट पर आज अहम दिन, राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। आज आजम से जुड़े मामले में आ सकता है कोर्ट का फैसला, 2019 में डूंगरपुर बस्ती में जमीन खाली कराने के दौरान हुई लूटपाट और चोरी की बात। दिल्ली के एक होटल में क्लब में लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या में खुलासा, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। लूटपाट की नीयत से महिला के घर में घुसे थे आरोपी, जेवर और कैश लूटने की थी योजना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हादसा हुआ, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार लोग घायल। मिजोरम में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश, लैंडस्लाइड के चलते 22 लोगों की मौत, चट्टान गिरने के दौरान गई 13 लोगों की जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सेप्टिक टैंक में गिरा तेंदुआ, तेंदुए को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर राख हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग से मचा हड़कंप, राजबाग इलाके में एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग। दिल्ली में गोदाम में लगी भीषण आग, जीटीबी एनक्लेव थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का मामला। दिल्ली एनसीआर में लोगों को अभी भी नहीं मिलेगी हीटवेव से राहत, 31 मई तक जारी रहेगी हीटवेव। हीट वेव से बचने के लिए लोगों को डॉक्टरों की सलाह, घर से बाहर निकलते समय कपड़े से ढके अपना चेहरा। केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम में जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताई बहुत भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आया जबरदस्त तूफान की वजह से उड़े कई टीन शेड।